कानू हमारा ना के आ गया है, और अब करेंगे हम मालिश की। कानू हमारा ना लिया है, ना लिया है कानू। और अब इसकी मालिश करूंगी मैं, क्योंकि आज मौसम ठंडा है, इसलिए जब मौसम ठंडा होता है तो मैं नहाने के बाद मालिश कर देती हूँ इनकी दोनों की। और जब मौसम थोड़ा गर्मी होती है तो मैं नहीं करती हूँ नहाने के बाद इनकी मालिश, क्योंकि थोड़ी गर्मी होती है ना, फिर तेल लगाना अच्छा नहीं होता बच्चों के। जब ठंडा होता है तभी करती हूँ, वरना मैं नहाने के पहले तो मैं रोज़ करती हूँ इनकी मालिश, नहाने से पहले। नहाने के बाद तो मैं कभी ठंडा मौसम होता है ना तभी करती हूँ इनकी मालिश। तभी नहा लिया है, और आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही है इस वजह से। तो अब करेंगे इसकी मालिश। हाँ, अब करेंगे इसकी मालिश। मालिश तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने शुरू कर दिया आर्या की मालिश करना। और ये कभी कभी अच्छे से करवा लेती है और कभी कभी इसका मूड नहीं होता तो ये बिल्कुल नहीं कराती। तो मैं शुरू कर रही हूँ, गले से स्टार्ट करती हूँ मैं मालिश करना पहले। और पेट, जो पेट है इस पर अच्छे से हल्की हल्की हाथों से करनी है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करनी है। आपको लग रहा होगा ज़्यादा ज़ोर से कर रही हूँ, लेकिन ये मैंने वीडियो फास्ट कर रखा है इसलिए लग रहा है। हल्की हल्की हाथों से मालिश करनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि उनकी स्किन में बहुत नाजुक होती है, इस वजह से। तो ये देखो कैसे कर रही है, जैसे कोई इसको दर्द हो रहा है जानबूझ के। इसकी मर्जी होती है करा लेती है, वरना नहीं कराती है रोज़ रोज़। लेकिन मैं करती हूँ इसकी मालिश, ज़बरदस्ती कर देती हूँ कभी कभी, तो चाहे रोती रहे पर कर देती हूँ कभी कभी मालिश इसकी। तो इसकी मालिश कर दूँगी मैं अच्छे से। और अब आ गए मैं पैरों पर, पैरों के तलवे पे अच्छे से मालिश करती हूँ, ताकि बच्चे की जो नीचे ही करनी चाहिए थी, गर्म होती है ना तो अच्छी रहती है। आप बच्चों की जितनी मालिश करोगे उतना अच्छा रहता है बच्चों के लिए। बच्चे की जो थकावट होती है ना वो दूर हो जाती है मालिश करने से, और अच्छा शरीर भी अच्छा रहता है, बीमारी भी कम होती है बच्चों को मालिश करने से। तो मालिश बच्चे की कम से कम 15 मिनट तक तो मालिश करनी चाहिए बच्चे की। और मैं जो तेल, वो नारियल का तेल यूज़ करती हूँ। पहले मैं डाबर लाल यूज़ करती थी, पर अब नहीं करती, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं नारियल तेल सबसे बेस्ट होता है बच्चों के लिए, सबके लिए नारियल तेल अच्छा होता है। तो मैं तो नारियल तेल से लगाती हूँ तीनों बच्चों के। और इसके बच्चों के मैं नारियल तेल ही यूज़ करती हूँ ज़्यादा मैं। और जो सर्दियों में होता है वो तिल का तेल, जो गर्म होता है ना, तिल्ली का तेल, तिल का तेल, वो लगाती हूँ। कभी कभी फिगारो भी यूज़ कर लेती हूँ मैं। और अब कर दूँगी इसकी सिर की मालिश। सिर की मालिश में मैं 4-5 मिनट तक तो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इसके अच्छा रहता है, बालों में थोड़े मजबूत होते हैं बाल, इस वजह से। और ये मुंह पे और सिर पे मालिश बिल्कुल नहीं कराती, रोती है इस वजह से। यही मेरा रोज़ का रूटीन है, बच्चों की मालिश करना। और अब लगा दूँगी इसके पाउडर, क्योंकि पाउडर में रोजाना लगाती हूँ बच्चों के। लगाना चाहिए गर्मियों में तो पाउडर ज़रूर लगाना चाहिए बच्चों के। जहाँ जॉइंट रहते हैं ना हाथ पैरों के, वहाँ भी ज़रूर पाउडर लगाना चाहिए, बच्चे कटने का डर रहता है वहाँ। तो यहाँ पर आर्या हो गई रेडी, और अब आ गया कानू की बारी मालिश करने की। तो कानों की मैं हल्के हल्के हाथों से पहले गले से स्टार्ट करती हूँ, और फिर हल्के हल्के हाथों से पेट पे, हाथों में अच्छे से, जो हाथों की हथेलियाँ होती हैं उनमें अच्छे से मालिश करती हूँ। और मैं पंखा ऑन नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं नहला के लाती हूँ ना तभी पंखा बंद कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का शरीर ठंडा होता है, इस वजह से सर्दी लगने की वो रहती है। तो पंखा बंद करके मालिश करनी चाहिए। और बच्चों को नहला के लाओ रूम में तो पंखा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का शरीर ठंडा होता है तो ठंड लगती है बच्चों को, इस वजह से। तो
यहाँ पर ये इनके अंडर आर्म्स हैं, तो इनमें भी तेल लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ कटने का डर रहता है ऐसी जगहों पर, हाथों के जो जॉइंट होते हैं वहाँ, और हाथों की अच्छे से मालिश कर देती हूँ मैं। और ये बढ़िया आराम से करा लेता है, कभी कभी रोता है, जब इसको नींद आती रहती है ना तब रोता है ये। और यहाँ इसकी नाभि पे भी तेल लगा देती हूँ मैं, अच्छा रहता है नाभि पे तेल लगाना चाहिए। और पेट के अच्छे से हल्के हल्के हाथों से दबाना चाहिए पेट को, ऐसे करके, ताकि बच्चे की जो गैस वैस होती है ना वो निकल जाती है। और इसके यहाँ भी मैं जो जांघों की जोड़ होते हैं वहाँ भी तेल लगा देती हूँ, कटने का डर नहीं रहता बच्चों का। तो अब कर रही हूँ मैं इसके पैरों की अच्छे से मालिश, और पैरों के तलवे पे भी तेल ज़रूर लगाना चाहिए। इनकी मालिश थोड़ी धीरे आराम से करनी चाहिए बच्चों की, और ऐसे सूत के भी करनी चाहिए ताकि बच्चा जल्दी चलने लगता है। पैरों की जितनी मालिश करोगे आप उतना ही कम है, क्योंकि उससे बच्चा जल्दी भी चलने लग जाता है और पैर भी मजबूत हो जाते हैं बच्चे चलने के लिए। ये बड़े आराम से करा लेता है मालिश। अगर ये सुबह से उठने के बाद अगर सो जाता है ना तो फिर नहीं सोता, नहाने के बाद नहीं सोता फिर ये। और अच्छे से एक्सरसाइज भी करा दूंगी मैं पैरों की, हाथों की भी करानी चाहिए एक्सरसाइज। मैं भूल गई हाथों की एक्सरसाइज करना, पैरों की करा रही हूँ मैं अच्छे से। तो अब आ गई सिर की बारी, तो सिर में ये रोता है बस, अब चालू हो गया रोना बस। ये बिल्कुल तेल नहीं लगवा था सिर में, और सिर में तेल लगाना ज़रूरी होता है। जो इसका तालवा होता है ना ये ऊपर सिर पे, उस पर तेल लगाना ज़रूरी होता है, जो ये पकता है ना इस वजह से। इस पर जो पापड़ा छाया रहता है ना वो निकल जाता है तेल से, और अच्छा मजबूत हो जाता है ये। इस वजह से मैं बिल्कुल हल्के हाथों से मालिश करनी होती है। यहाँ पर जो तालवा होता है ना इस पर ज़्यादा ज़ोर से बिल्कुल मालिश ना करे सिर की। यहाँ पर मैंने कर दी इसकी, और ये कानों के पीछे यहाँ भी मैं तेल लगा देती हूँ ताकि कटे नहीं बच्चा। यहाँ भी मालिश कर दूँगी मैं कानों की, और मुँह की भी मालिश कर देती हूँ मैं अच्छे से। मुँह की भी चाहे रोता रहे बच्चा, लेकिन मालिश ज़रूर करनी चाहिए मुँह की भी, क्योंकि अच्छा होता है मुँह का भी। फेस पे ज़रूर मालिश करनी चाहिए बच्चे की। और अब मैं टॉवल से पोंछ दूँगी इसके मुंह को, ताकि तेल नहीं रहे बिल्कुल भी। और अब पीठ की बल लेटा दी है मैंने इसे, और पहले पीठ की बल में सिर की जो रह रहा था पीछे उसकी मालिश करूँगी। और पीठ की कर रही हूँ मैं अच्छे से मालिश। देख सकते हो आप, इस तरह से बच्चे की मालिश करनी चाहिए, धीरे धीरे इधर ले जाना, नीचे तक ले जाना चाहिए बच्चे की मालिश करते करते। ये अच्छी मालिश होती है बच्चे के लिए। जो इसकी कोहनी है उन पे भी अच्छे से मालिश कर दूँगी। पैरों पे लिटा के ज़्यादा कंफर्टेबल होता है बच्चे की मालिश करना। जैसे पीठ के बल नीचे लिटाना कंफर्टेबल नहीं होता, बच्चे के लिए भी नहीं होता और अपने लिए भी नहीं होता। पैरों पर अच्छे से मालिश हो जाती है बच्चों की, लिटा कर मालिश करते हैं ना पैरों पे, वो जैसे मैंने लिटा रखा है, ऐसे अच्छे से मालिश हो जाती है बच्चे की। तो मालिश हो गई पूरी। अब लगा दूँगी इसकी भी पाउडर। गर्मियों में दोनों तीनों बच्चों की लगाती हूँ पाउडर, क्योंकि मच्छर काट लेते हैं, कहीं कोई फुंसी वगैरह हो जाती है तो मिट जाती है पाउडर से बिल्कुल। और जिसके जॉइंट रहते हैं हाथों के पैरों के, उन पे भी पाउडर लगाती हूँ ताकि कटे नहीं बच्चा की जो स्किन है वो
फट जाती है गर्मियों में, गले पे हुआ है ऐसे गले पे। और अभी सोने के लिए रो रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये सुबह से नहीं सोया, उठने के बाद सो लेता है ना, तो फिर नहाने के बाद नहीं सोता। अगर ये उठने के बाद नहीं सोया तो फिर डायरेक्ट नहाने के बाद सोता है। तो ये बस अब मालिश होते होते बिल्कुल रोने लग जाता है बिल्कुल। तो यहाँ मैं जांघों पे, यहाँ पे सारे पाउडर लगा दूंगी और थोड़ा बहुत फेस पे भी लगा दूंगी, ताकि बच्चे जो फुंसी है वो मिट जाए। और अब सोएगा ये नहा के, दोनों बच्चे सो जाएंगे। जब तक ये सोते हैं तभी मेरा नहाने का और कपड़े धोने का काम होता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा